सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यम यानी यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। धनतेरस को शाम के समय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इस वर्ष धनतेरस पर त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत है वो 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर होगी। धन त्रयोदशी की जो तिथि है वो 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक मान्य है। तो प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है, क्योंकि धनतेरस पर प्रदोष मुहूर्त में ही पूजन किया जाता है। उदया तिथि के हिसाब से धनतेरस नहीं मनाई जाती है, इसलिए इस वर्ष यानी कि 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। धनतेरस की पूजा का जो शुभ समय है वह 18 अक्टूबर को 7:16 से रात 8:20 तक। इस समय में माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन यम के नाम का भी दीपक जलाया जाता है, जो घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के लिए जलाया जाता है। यमराज मृत्यु के देवता है। यम दीपक जलाने से परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहते हैं। धनतेरस के दिन धन, वैभव, सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी, प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद और उपचार ज्ञान के जन्म को चिन्हित करते हैं। इससे धनतेरस स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य प्रचलित कथा है जो कि एक युवा राजकुमार से संबंधित है, जिसे उसकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मरना था। उसकी समर्पित पत्नी ने प्रवेश द्वार पर सोने और चांदी के सिक्कों की बाधा बनाई और उसे कहानियों और गीतों से पूरी रात जगाए रखा। जब यम, मृत्यु के देवता, सांप के रूप में आए तो वे दीपक और आभूषणों की चमक से अंधे हो गए और प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार राजकुमार की जान इसी दिन यानी धनतेरस के दिन बच गई। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन खरीदना तथा नए उद्योग शुरू करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। धनतेरस पर की गई खरीदारी से पूरे वर्ष निरंतर विकास और समृद्धि आती है। धनतेरस की प्रमुख देवी माँ लक्ष्मी भाग्य और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिन उनकी पूजा करने से घर में समृद्धि और वित्तीय स्थिरता आती है, यानी पैसा आता है। वहीं भगवान धन्वंतरी दिव्य चिकित्सक और आयुर्वेद के जनक। भगवान धन्वंतरी को अच्छे स्वास्थ्य, उपचार और दीर्घायु के लिए पूजा जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीमारियों से राहत चाहते हैं। भगवान कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के संरक्षक है। भौतिक समृद्धि और धन के उचित प्रबंधन का आशीर्वाद देने के लिए इनका आह्वान किया जाता है। भगवान यम दीपदान की रस्म के माध्यम से भगवान यम की पूजा परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाने और दीर्घायु लाने के लिए की जाती है। अब हम जानेंगे धनतेरस की पूजा में उपयोग में आने वाली सामग्री। इसमें चाहिए हमें देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर की मूर्तियाँ या फिर चित्र, साफ नया कपड़ा लाल या पीले रंग का, मिट्टी के दीपक, तेल, घी, अगरबत्ती, फूल, फल और मिठाइयाँ, चावल के दाने, हल्दी और कुमकुम, पान के पत्ते और सुपारी, नारियल, कलश, सोने या चांदी के आभूषण या सिक्के, आरती के लिए कपूर, पवित्र धागा या फिर मोले। दिवाली की तैयारी में अपने घर को साफ करें अच्छी तरह से। फिर मुख्य द्वार
को रंगीन रंगोली पैटर्न और ताज़े फूलों की माला से सजाए। यह सफाई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, समृद्धि का स्वागत करने के लिए, माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए होती है। धनतेरस की पूजा के लिए अपनी पूजा वेदी पर एक साफ कपड़ा बिछाएं, देवी लक्ष्मी की मूर्ति और भगवान गणेश जी को बैठाएं। भगवान गणेश को बाईं और भगवान कुबेर को दाईं ओर स्थापित करें, यानी माता लक्ष्मी बीच में और गणेश जी उनके बाईं तरफ और कुबेर जी दाईं तरफ हो। भगवान धन्वंतरी की छवि पास में रखें। गणेश पूजा बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। फूल, दुर्वा, घास और मोदक चढ़ाए, मंत्र का जाप करें। एक तांबे या पीतल के कलश में पानी भरे, आम के पत्ते साथ में रखें, नारियल रखें। देवी लक्ष्मी को फूल, कुमकुम, हल्दी चढ़ाएं। अपने नए खरीदे हुए सोने, चांदी या फिर बर्तन, वो सब बर्तन वहीं सामने रख दें। फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य चढ़ाएं। धन संरक्षण के लिए भगवान कुबेर का आह्वान करें, उन्हें भी फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। स्वास्थ्य और उपचार के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करें और उनके आगे भी फल और फूल चढ़ाएं। शाम को घर के आंगन में 13 मिट्टी के दीपक जलाएं और एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं, जो कि यम के नाम का होगा, और मृत्यु के देवता से प्रार्थना करें कि घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे। शाम को पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और परिवार के स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगें। धनतेरस वाले दिन आप सोने और चांदी के आभूषण, सिक्के, ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। छोटी सोने या चांदी की वस्तुएं भी समृद्धि लाती है। बर्तन में पीतल, तांबे या स्टील के बर्तन विशेष रूप से पूजा या खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। आधुनिक समय में फ़ोन, लैपटॉप या घरेलू उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। वाहन, बहुत से लोग धनतेरस पर नए वाहन खरीदते हैं, यह दिन इसके लिए शुभ माना जाता है। संपत्ति लेन देन और संपत्ति की बुकिंग के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। झाड़ू में हमें दोनों तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए, फूल झाड़ू भी और सीखों वाली झाड़ू भी। साथ में लक्ष्मी पूजन के लिए धनिये का उपयोग किया जाना चाहिए। धनिया जो कि दाने वाला होता है, बिना पिसा हुआ। कोड़ियाँ, माता को कोड़ियाँ बहुत अधिक पसंद होती हैं, तो हमें कोड़ियाँ उपयोग में लानी चाहिए। और इस दिन हल्दी की गांठें जो कि बहुत शुभ होती हैं और घर में सुख समृद्धि लेकर के आती है, तो अपने पूजन में हल्दी की गांठ का भी उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पूजा करते समय ज़रूर उपयोग में लानी चाहिए, ताकि घर में माता पधारे, घर में सुख समृद्धि आए और अन्न और धन के भंडारे भरें। अब हमें किन वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए इस दिन, वह है एल्युमिनियम की वस्तुएं, चाकू या कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं इस दिन ना खरीदें। काले रंग की वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस ना केवल धन संपत्ति प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो इसलिए धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान, कुबेर देवता और गणपति जी की पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम के साथ की जाती है। तो बोलो माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।